नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर। आज हम आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर जो आपका ये नवंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक पूरे करंट अफेयर इसमें समाहित हैं। तो जो कि आपके आगामी यूपी पेट का जो एग्जाम लगा है 28 और 29 अक्टूबर को, उसी देखते हुए ये सब क्वेश्चन हमें लिए हैं। और बाकी जरूरी नहीं कि आपके यूपी पेट में ये करंट अफेयर पूछे, आप जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 43 एशियन समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है आपसे ये पूछ रहा है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आयोजन हो रहा है जकार्ता में। कहाँ पर हो रहा है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी, लेकिन अब इसकी राजधानी बदल चुकी है इंडोनेशिया की। तो आपका पहले उत्तर क्या हो गया? जकार्ता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आयोजन हरियाणा में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र के, लद्दाख में। तो ये कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, हाल ही में नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे बना दिया गया? ये बना दिया गया राजेश नंबियार को। राजेश नंबियार को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हाल ही में एन वाला रथमी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आपका 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। 5 आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है। तो पिरोला क्या है आपसे ये पूछ रहा है। तो पिरोला क्या है? ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है, कोविड-19 का एक वेरिएंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले छठे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल अर्योग मैत्री क्यूब बनाया है। मैत्री क्यूब बनाया है, किस देश ने बनाया है? तो उस देश का नाम है भारत, अपना भारत देश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है लद्दाख में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है। तो उस दस्तावेज का नाम क्या, उस राज्य का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात घोषणा। क्या नाम है उस दस्तावेज का? गुजरात घोषणा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती। तो किसने ये जीता है? ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। तो 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपेन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 11 की ओर। 11 से कह रहा है कि 132वां डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है। तो डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन बगान ने। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन बगान ने। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है। तो किस टीम को हराकर भारत ने जीत लिया है? तो उस टीम का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन लिमिटेड RCF को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो RCF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो RCF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। तो वो किस देश से संबंधित है? तो उन देश का नाम है जिम्बाब्वे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत में, भूटान में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो 15 के बिल्कुल सही उत्तर कहाँ हो जाएगा आपका? नेपाल, क्योंकि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में किस राज्य में श्री
राम राजा लौ की आधारशिला रखी गई है, राम राजा लौ की आधारशिला रखी गई किस राज्य में रखी गई है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो क्या नाम है उनका? 17 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रवीणा अंजाना। प्रवीणा अंजाना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तब प्रवीणा अंजाना ने जीता है। आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है? तो किस देश में किया गया? तो आपका 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्जिया अर्थात अमेरिका ने किया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया शांता थोरटम को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? पहला संस्कृति दिवस कब मनाया गया था? 21 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? 1969। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए आते हैं 22 पर। हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? तो किस परियोजना के तहत किया गया था? 22 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? परियोजना 17A। परियोजना 17A, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? राजमा और रामबन सुलाई हनी को जो जीआई टैग दिया गया वो किस राज्य से संबंधित है? तो उस राज्य का क्या नाम है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो उस मंत्रालय का, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो 24 का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना, तो 25 का आपका बिल्कुल सही, कर्नाटक स्टेट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपका, कौन किया है? कर्नाटक ने। किस फुटबॉलर ने 2023 में पीएफ है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उस फुटबॉलर का नाम क्या है? तो 26 का क्या हो जाएगा? उस फुटबॉलर का नाम है एर्लिंग हैलैंड। एर्लिंग हैलैंड, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नरगिस मोहम्मद हसन जई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो 27 का आपका क्या हो जाएगा? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो 29 का आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 30 पर। किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया? तो उस देश का नाम क्या? तो उस देश का नाम है अपना इंडिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो 31 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन आपका 32 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 33 का बिल्कुल सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? थरमन सनमुगरनरत्नम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया था आपका ऑप्शन बी सन 2017 में। सन 2017 में ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 35 का क्या हो जाएगा? आर माधवन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा।
सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है, तो उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, तो PSLV C-57, PSLV C-57 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है, तो उस गवर्नर का नाम क्या है, तो 37 का क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 38 पर। आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे बना दिया गया है, ये डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को बनाया गया है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय विजेता रहा, तो उस विद्यालय का नाम क्या है, तो उस विद्यालय का नाम है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो 40 क्या हो जाएगा, तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा, तो उस भारतीय का नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42, जूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, जैकब वार्डलेच, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो उस महिला का क्या नाम है, तो उनका नाम है जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चित काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो 44 का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है, उनका नाम क्या है, तो 45 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उनका नाम है डेनियल मैकगाहे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया, तो उस देश का नाम क्या है, तो 46 का बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा गैबान, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे प्रदान किया गया है, तो उनका नाम है एटाना बोनमाटी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर बीजे पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान किसको दिया गया है, तो उनका नाम है सत्यजीत मजूमदार, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब ये मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं, बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं, तो उस कंपनी का नाम है वाईकॉम 18, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 51 की ओर। देखिए 51 आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है, तो उस राज्य का क्या नाम है, केरल, ऑप्शन ए आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2000 का खिताब किसने जीता है, तो ये अवार्ड किसको मिला है, प्रियन सेन को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है एकता कपूर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चित रोबोट व्योममित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है इसरो के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ब्राइट स्टार 23 तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है USA अर्थात अमेरिका, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, चर्चा में रहा झवेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है, तो झवेरी आयोग का संबंध है गुजरात से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है टोयोटा मोटर्स इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चोकुआ चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, GI टैग अर्जित किया है इसने, तो चावल की इस किस्म की खेती भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य में की जाती है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है असम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय महिला दृष्टिबाधी क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है? तो 16वें नंबर का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो रिपीटेड है, इसका 16 मतलब कि ऑप्शन डी सही हुआ था। 61 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का आपका क्या हो जाएगा? 29 अगस्त को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। बगवाल मेले या देवी धुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। हाल ही में सेल इंडिया ने किसे कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है? तो 63 का क्या हो जाएगा? मानस मदन त्रिपाठी को। मानस मदन त्रिपाठी को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति क्या नाम है? इमरसन मंगागवा। इमरसन मंगागवा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से प्रदान किया जाएगा? तो 65 का आपका क्या हो जाएगा? 50 शिक्षकों का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। पाकिस्तान में किससे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो 66 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 66 का तो गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 67 पे। इसरो द्वारा शूर मिशन आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता? वुमेन्स 5S एशियन हॉकी खिताब किसने जीता? 68 का क्या हो जाएगा? अपना भारत देश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रहा कंपनी जेप्टो किस प्रकार की कंपनी है? तो 69 का क्या हो जाएगा? वो है क्विक कॉमर्स है। क्या है? किससे संबंधित हुए है वो? क्विक कॉमर्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये जेपी नड्डा द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर का 71 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्हें कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड से। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडिया ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 73 का क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था साहित्य से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो 75 का बिल्कुल सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? HS प्रणय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 76 पर। इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? संजीव कपूर को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो 77 का क्या हो जाएगा? अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है दौड़ से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? किस योजना को प्रदान किया गया है? आपका 79 का हो जाएगा स्वामित्व योजना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 G20 वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वैज्ञानिक सलाहकारों को आपसे पूछ रहा है। तो 80 का आपका बिल्कुल सही गांधीनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो 81 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीस ने सम्मानित किया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी
का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया, तो उस शहर का नाम क्या, तो उस शहर का नाम है इंदौर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है या मनाया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया गया, तो वो कौन सा दिन है? 23 अगस्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसे बनाया है? तो राफेल नडाल को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सन ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका 86 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? विपुल रिखी के द्वारा, विपुल रिखी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो उस राज्य का नाम क्या है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 87 का झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 88 पर। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की जाएगी, ये कब शुरू किया जाएगा? ये 1 सितंबर सन 2023। 1 सितंबर सन 2023। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम के मेजबान देश कौन है, तो 89 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तो स्वीडन देश है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 91 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्लू अर्जुन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो उस राज्य का क्या नाम है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो 93 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैक्सन कार्लस। ऑप्शन सी डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 94। चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान में 2023 में कुल कितने सदस्य संख्या कितनी है, तो 94 का आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तो कुल उनकी संख्या है 5। ऑप्शन बी आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 95 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96। चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से संबंधित है, तो आपका 96 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया, तो 97 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सालू जिंदल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सुराज कॉलोनी योजना किस राज्य से संबंधित है? सुराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो 98 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99। अटल आवासीय योजना का संबंध किस राज्य से है? अटल आवासीय योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपका बिल्कुल सही 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर प्रदेश से। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीशन कौन सा है, तो 100 का क्या हो जाएगा? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है, तो 101 का आपका क्या हो जाएगा? अपना भारत देश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया, उन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 102 का क्या हो जाएगा? सन 2023 में। ऑप्शन है आप सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा, तो 103 का क्या हो जाएगा? तो इंदौर शहर रहा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 और इस पार्ट का लास्ट। ल्यूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त का मिशन है, ये मतलब है किन दो देशों का ये मिशन है ल्यूपेक्स से, तो 104 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जापान और भारत।
तो इस प्रकार से अभी हमने आप लोगों को 104 जो कि अभी हाल अक्टूबर मंथ का जितने भी करंट अफेयर हैं वो सब हम करवा दिए हैं। तो इसके बाद आपको कल आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 2 फिर 3। तो आई होप साथियों आप हमारा ये प्रयास आप लोग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड